27 सितंबर 2024 ये वो दिन था जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 80 टन से ज्यादा के बंकर रोधी बम गिराए थे। इस हमले में हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। नसरल्लाह के साथ ही इस हमले में हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर मारे गए थे और नसरल्लाह की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि हिजबुल्लाह इजराइल के आगे सरेंडर कर देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। नसरल्लाह के जाने के बाद शेख नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाल ली और इजराइल से दो टूक कह दिया कि वो लेबनान के भीतर किसी भी कीमत पर आईडीएफ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह रही कि दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन समझौते के बावजूद इजरायली सेना अभी तक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में डटी हुई है। दरअसल इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से सरेंडर करके नेतन्याहू के कदमों में आ जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल का ये मंसूबा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के मुखिया शेख नईम कासिम ने डंके की चोट पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कासिम ने इजराइल और अमेरिका से साफ कह दिया कि वो किसी भी हालत में इजराइल के आगे हथियार नहीं डालेगा। खुद हिजबुल्लाह प्रमुख ने एक वीडियो मैसेज जारी करके ये बात कही है। कासिम का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल के फायदे के लिए हथियार डाल दे और लेबनान की सुरक्षा बरकरार ना रखे, लेकिन ये हथियार इजराइल का विरोध करने और लेबनान की सुरक्षा का स्रोत है और हिजबुल्लाह का हथियार डालना इजराइल के हितों को पूरा करेगा, ना कि लेबनान की संप्रभुता की रक्षा। أين هم العرب؟ أين هو العالم؟ أين هي حقوق الإنسان؟ كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل. أمريكا تقول شيلوا الصواريخ وشيلوا الطيران المسير وسلموه كله وسلموا المتوسط وسلموا الخفيف بس بعد فترة من الزمن. طيب ليش يا حضرة براك؟ قال لأنه هذا السلاح يخيف إسرائيل. إسرائيل تريد أمنها. افهموا بالعربي المشبرح، هذا الزلمة بده السلاح من أجل إسرائيل، ما بده السلاح من أجل ضبط الوضع الأمني في لبنان। शेख कासिम ने अपने इसी बयान में इजराइल को दो टूक कह दिया कि चाहे जो भी हो जाए हम झुकने वाले नहीं हैं। لن نسلم لإسرائيل. أكثر من هيك أنا بدي أقول لكم، كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا هو يخدم المشروع الإسرائيلي، شو ما كان اسمه، شو ما كانت صفته، شو ما كان عنوانه وشو ما ادعى। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि चाहे पूरी दुनिया एकजुट हो जाए, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ हथियार कभी नहीं डालेगा। जब तक हिजबुल्लाह जिंदा रहेगा तब तक लेबनान को किसी भी विदेशी ताकतों के हाथों में या राजनीतिक बंदी नहीं बनने दिया जाएगा। शेख कासिम ने अपने बयान में आगे कहा कि हम ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे कि लेबनान को इजराइल में मिला लिया जाए, भले ही पूरी दुनिया इसके लिए एकजुट हो जाए। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके हथियार लेबनान को मजबूत करने के लिए है, ना कि उसे कमजोर करने के लिए। लेबनानी सरकार को लेकर शेख कासिम ने कहा कि जो सरकार अपने नागरिकों की इजरायली हमलों से सुरक्षा नहीं कर सकती, वो हमसे हथियार डालने के लिए कैसे कह सकती है। हम इजराइल के फायदे के लिए कभी भी हथियार नहीं डालेंगे।